हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली फिल्मों में जो डबिंग होता है उसी के ऊपर है। फिल्मों में डबिंग तो हर इंडस्ट्री में होता है, चाहे बॉलीवुड हो, टॉलीवुड या फिर हमारा भोजपुरी। मगर अपने ही फिल्मों में हीरो हीरोइन अपने ही आवाज़ को डबिंग करते हैं, यानी फिर से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत बिजी रहते हैं या फिर और भी किसी कारण से वो डबिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, तो ऐसे में उनके डायलॉग को डबिंग आर्टिस्ट आवाज़ देते हैं। बहुत से लोगों का भी हमारे बात पे भरोसा नहीं होगा, तो इसीलिए हम आपको उनकी असली आवाज़ और डबिंग वाला आवाज़ दोनों ही सुनाएंगे। अब जिन लोगों को डबिंग का मतलब नहीं पता या फिर वो सोच रहे हैं कि डबिंग क्यों करते हैं, तो चलिए ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कई बार आप लोग देखे होंगे कि फिल्मों में हीरो हीरोइन काफ़ी दूर खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ ज़ोर से सुनाई देती है और वो भी पूरी तरह नॉइज फ्री सुनाई देती है। तो वो इसलिए क्योंकि फिल्मों में जितने भी डायलॉग होते हैं उनको फिर से माइक में अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में उस आवाज़ को फिल्मों में ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए वो बिल्कुल नॉइज फ्री सुनाई देती है और ज़ोर से और अच्छे से सुनाई देती है ना। बस इसी को ही डबिंग कहते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आम्रपाली दुबे की। वैसे तो आम्रपाली अपने फिल्मों में खुद ही आवाज़ देती हैं, लेकिन 2016-17 में वो एक साथ कई सारे फिल्मों की शूटिंग कर रही थी, बहुत बिजी थी, उनके पास टाइम नहीं था। तो इसके चलते फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में आम्रपाली दुबे की आवाज़ को डबिंग आर्टिस्ट ने डबिंग किया है। आप भी ज़रा सुनिए ओरिजिनल आवाज़ और डबिंग आवाज़। सास ससुर हमके बहू ना अपन बेटी जैसन माने ले। बाबूजी, हमार ई बाबूजी हमके कबो आपके अम्मा जी के सपना। हम देवी खानदान के वंश और वो एगो ना पूरा 1 दर्जन। और ओकरा बाद तोहरा के नौकरानी बना के अपना लइकन के तख्ती धुलवाई। इसी तरह मोनालिसा को भी उनके आवाज़ को डबिंग किया गया। जब मोनालिसा फिल्म रक्तभूमि की शूटिंग कर रही थी, तब उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उनके आवाज़ को डबिंग आर्टिस्ट ने आवाज़ दिया है। हाँ, चंपा ने लगाई है। कह रही थी कि मांग सोना नहीं रहना चाहिए और सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ जाती है। ने आपका का समझला सन? अब ईता वही सब बता पाई है ना? वो कुछ ना बताई। ओकरा के ओकर औकात हम बताई। गांव के गवार भी शहर के होशियार पर भारी पड़ेला। अभिनेत्री की बात कर रहे हैं तो माँ का रोल निभाने वाली भी तो अभिनेत्री ही होती है, और ज़्यादातर फिल्मों में माँ का रोल निभाने वाली अभिनेत्री यानी किरण यादव, उनके भी आवाज़ को डबिंग आर्टिस्ट ने आवाज़ दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि 10 में से 8 फिल्मों में ज़्यादातर माँ का रोल किरण यादव जी का ही होता है, और फिल्म विवाह में उनके पास टाइम ना होने के कारण उनके भी आवाज़ को डबिंग आर्टिस्ट ने आवाज़ दिया है। जरा आप भी सुनिए। उस चकचनहरी की एक बुलावा पर 2 मिलावट पहुंचकर जुआड़ कहेंगे। अरे बिटिया रुआ जी, अरे तू का बचत है? तो गजबे के थेथर बिया हो। एक पाप बेईमान आई बेशरम बेहया कहेंगी। दोस्तों, फिल्म विवाह में ही एक और हीरोइन है जिनके आवाज़ को भी डबिंग किया गया है। उनका नाम है संजीता बनर्जी। क्योंकि संजीता बनर्जी को तब उतनी भोजपुरी नहीं आती थी। हाँ, संजीता बनर्जी की करियर की शुरुआत हुई है फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से, लेकिन उस पूरी फिल्म में तो उन्होंने हिंदी बोली है ना। भोजपुरी नहीं आने के कारण बहुत से ऐसी हीरोइन है जिनके आवाज़ को भोजपुरी में दूसरी डबिंग आर्टिस्ट ने आवाज़ दिया है, उनके आवाज़ को डबिंग किया है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आप संजीता बनर्जी के ओरिजिनल और डबिंग दोनों आवाज़ सुनिए। And stop all this nonsense! मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। मैं सिर्फ कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए आई हूँ। 1 साल रहूंगी और फिर चली जाऊंगी। और खबरदार, अगर किसी ने मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, जी मैडम, मेरा कमरा किधर है? पहले भी ना चाय बनावे आयल बानी। नो सिस्टर, इट्स माय ड्यूटी। फिर आओ ड्यूटी खत्म। व्हाट? भैया रहुआ हमारे साथ दी ना। हमके सब केहू के दिल जीते के बा। हमके सब केहू खातिर अच्छा खाना बनावे के बा। रहुआ बताई का पसंद बा सबके। इसी तरह जब निधि झा भी भोजपुरी इंडस्ट्री में नई आई थी तो उनको भी उतनी भोजपुरी नहीं आती थी, तो उनकी भी पहली फिल्म ट्रक ड्राइवर 2 में उनके भी आवाज़ को डबिंग किया गया। हालांकि बाद में निधि झा ने भोजपुरी बोलनी सीख ली तो फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ा,
मतलब आप खुद ही वो आवाज़ देती हैं, लेकिन पहली फिल्म में उनको भी भोजपुरी में डबिंग करने की ज़रूरत पड़ी गई। आप भी ज़रा सुनिए। हमरा के पता नहीं है कि हमार गाड़ी कब आई और हमरा के घर भी वापस जाए के बा। तो तू ऐसा करे कि तू एजा रुक जा जी। जॉन भी आवन जावन के पैसा रही हाँ। हम दे दे प्लस वेटिंग। ठीक ठीक बा मैडम। ठीक बा। आप स्पॉट जी, मैम। इनकरा के चेयर दो और चाय पानी भी। हाँ। ठीक बा। मैडम तहार इतने पैसा मिलल, बाकी मिंटू वाले के भाग गए। ले ला। धन्यवाद। अब सुनी, दवाई मरहम करा ली, हाँ दर्द ठीक हो जाएगी। दवा की जरूरत मर्द लोग के ना हो। भोजपुरी नहीं आने के कारण एक और हीरोइन है जिनके आवाज़ को भी डबिंग किया गया फिल्म खेसारी के प्रेम रोग भइल में। उस हीरोइन का नाम है काव्या सिंह। जरा आप भी सुनिए। आपके मुँह से भोजपुरी अच्छी लगती है। सही। अच्छा तो ये बताओ, तो के कहीं चोट तो ना लगल? आपके होते हुए भला मुझे कैसे चोट लग सकती है? सोचल समझल तो दिमाग के काम होला, और प्यार प्यार तो दिल से होला। ई प्यार ना बचपना हो। बचपना बचपन में होला, और प्यार प्यार जवानी में। हम तोहरा से प्यार करेली और शादी भी तोहरा से करब। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर और ज़्यादा नाम बताना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी है, इसका पार्ट 2, 3 भी लेके जल्दी आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। बाय बाय।